नमस्कार, मैं सीआरजे और अभी लौट रहा हूँ बहुत दिनों के बाद। आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज सबसे पहले तो मैंने, क्योंकि थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ये एक ब्लूटूथ माइक मंगवाया है। तो इसका देखते हैं, रिव्यू करते हैं और इसको कनेक्ट करके देखते हैं ये कैसा काम करता है या काम करता ही नहीं है और कितने का आया, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कौन सा माइक है और किस तरह का है और काम करता है कि नहीं करता है। तो अभी चलिए देखते हैं। तो ये जो बॉक्स हमारे पास पहुंचा, सबसे पहले हम देखते हैं इसको कि कहीं से खुला हुआ तो नहीं है। तो हम इसको हर साइड से घुमा के पूरी तरह से पहले ये तसल्ली कर लेंगे। और आप भी मंगाएं तो ये चीज़ ज़रूर देखें और उसका एक वीडियो आप भी ज़रूर बना के रखें, क्योंकि कभी कभार फ्रॉड होता है। तो अगर हमारे पास ये हम करते हैं और वीडियो बनाते हैं पूरा अनकट वीडियो, तो वो एक हमारे पास सबूत हो जाता है कि जो बॉक्स में निकला, जो हमने मंगाया था वही निकला कि नहीं। तो इसको एक ब्लेड की सहायता से हम इसकी जो टेप लगी हुई है उसको काट के और खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर में क्या निकलता। देखिए बॉक्स के अंदर में ये एक दूसरा बॉक्स है जो बबल शीट से कवर है और जो हमने मंगाया ये इसका बिल है, आप देख रहे हैं। सबसे पहले ऊपर इसमें बिल निकला है, तो ये आप देख लें। ईजी कंपनी यानी IZI, EASY वाला ईजी नहीं है ये, लेकिन इसको बोला ईजी ही जाता है और कंपनी भी ईजी ही इसको बोलती है। अब ये बबल शीट को और टेप लगी हुई है उसको भी हम काट के हटाते हैं और उसके बाद में और आगे देखते हैं। तो ये बबल शीट वाला भी हमने अभी हटा दिया है। ये हटाने के बाद में ये निकल आता है एक इसका बॉक्स, और ये भी है, ये एक और प्लास्टिक से पूरा पैक है जो हार्ड प्लास्टिक होता है। तो इसको भी हम ब्लेड की मदद से काट के प्लास्टिक को निकालते हैं। तो इस तरह से हमने इसका ये प्लास्टिक भी और काटा और ये प्लास्टिक और हटा दिया। तो ये बॉक्स अभी कागज़ का जो है बॉक्स निकल आया। इसमें यहाँ पे एक और सील लगी हुई है, टेप लगी हुई है, जो कंपनी का नाम लिखी हुई टेप आप ये देख रहे हैं, ब्लैक कलर वाली जो दिख रही है। इसके अंदर में निकला है ये एक खूबसूरत सा बॉक्स और जीपर। अब इसको हमने खोला और इसके अंदर में ये सब निकला। अभी आगे चलते। तो अभी अनबॉक्सिंग हम कर चुके हैं, आपने देखा और मैंने पूरा आपको बताया। अभी ये मेरे हाथ में है। इसमें ये तीनों बिल्कुल सेम पीस आते हैं इसमें, जिसमें एक रिसीवर है और दो ट्रांसमीटर हैं। देखने में कोई पता नहीं चलता कि कौन सा ट्रांसमीटर है कौन सा रिसीवर है ऐसे देखने में। अब निकाल के देखते हैं कि इसमें पीछे की साइड में ये इस तरह का क्लिप है जो यहाँ हम आराम से फिट कर सकते हैं। और ये जो है ये इसमें लिखा है ऊपर RX लिखा है, यानी ये रिसीवर है। RX जिस पे लिखा है रिसीवर है। और ऊपर इसमें ये 3.5 mm का जैक है और इसके बाजू में ये आप देखेंगे एक ऑन ऑफ का बटन है और जो दूसरा है वो इसमें M और S लिखा हुआ है। ये क्या काम करता है ये भी हम लगा के चेक करेंगे तब पता चलेगा। एक्चुअली अभी तक मुझे भी नहीं पता ये क्या काम करने वाला है। अब इसके लिए इसके ये दो रिसीवर सेम इसी तरह के हैं, आप देख रहे हैं। इसमें ये ट्रांसमीटर लिखा हुआ है और ऊपर इसमें देखिए ये जो है ये एयर जो ब्लो है उसको, आवाज को रोकने के लिए, जिसमें ऊपर ये चीज ऐसा लगता है, आपने अक्सर माइक में देखा होगा, ये वाली चीज है। और इसके अंदर में ही साथ में एक निकला है ये इसका ईजी का एक ये छोटा सा पर्ची है। इसमें कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो सब दिए गए, QR कोड है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको
बताया कि मैं आज आपको इसको जो हम फ्लिपकार्ट और अपना जो अमेजोन है उस पे खरीदते हैं उससे भी सस्ता कैसे खरीद सकते हैं और ओरिजिनल क्वालिटी के साथ आएगा जो मैंने खरीदा है। इसमें कभी भी धोखाधड़ी नहीं आएगी, सीधा आपके पास कंपनी से आएगा, बीच में कोई दूसरा नहीं होगा। तो ये भी है। और इसके दूसरी साइड ये है, ये एक क्यूआर कोड दिया है जिसको आप स्कैन करके इसका जो यूजर गाइड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो हम गूगल पे अक्सर जो जानते होंगे करते हैं, कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो जो जानकारी उसमें क्यूआर कोड में दी हुई होती है वो हमारे पास आ जाती है। अब देखिए इसमें पिन बहुत सारी आई हैं। एक तो ये है, ये सबसे पहले ये यूएसबी पोर्ट है और दूसरा ये सी टाइप ये है। फिर इसके बाद में ये वाला एक सी टाइप है और 3.5 mm का जैक वाली केबल है। तो ये शायद कैमरा में यूज होती है। और एक ये इसमें आया है, ये है आईफोन के लिए और इधर सी पोर्ट। तो ये केबल हो गई आईफोन के लिए। इसके बाद में ये वाली एक है, ये आई है सी टू सी, दोनों साइड में है, वो सी टाइप की केबल है। इसके बाद में ये एक है और ये हो गया सी टाइप और 3.5 mm का जैक। ये वाली दो केबल दी हैं इसने, एक पहले आ गई थी, ये दो दी हैं। अब दो क्यों दी हैं मुझे नहीं पता, कहाँ कहाँ काम आती हैं, लेकिन कहीं तो काम यूज होती ही होगी, इसके लिए ही दी है। अब इसके बाद में इसमें ये जो दो है, ये ऊपर जो लगते हैं एयर ब्लो वाले वो, और एक और केबल है, ये है, इसमें दो सी टाइप के आगे हैं और पीछे ये यूएसबी पोर्ट है जो हम चार्जिंग के लिए लगाते हैं। तो यानी दो रिसीवर हम, या एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर एक साथ में चार्जिंग लगा सकते हैं, इसके लिए दिए है। साथ में ही ये ईयरफोन दिए हैं जो हम रिकॉर्डिंग के टाइम में है वो कहीं पे भी लगा के किसी में भी अपनी आवाज साथ में सुन सकते हैं कि आवाज ठीक से जा रही है कि नहीं जा रही है। और इसके अंदर में ये एक और ये पर्चा निकला जो इसमें कुछ यूजर और इंस्ट्रक्शन वगैरह इसके इसमें लिखे हुए हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अभी तक जो भी आप आवाज सुन रहे हैं वो सीधा फोन के माइक से ही सुन रहे हैं। अभी हम इनको लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये काम करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये वाला एक, ये है ट्रांसमीटर और एक ले लेते हैं रिसीवर। तो मेरे हाथ में ये रिसीवर है और ये ट्रांसमीटर है। तो ये रिसीवर है, इसको हम एक बार ऑन कर लेते हैं। देखिए ये ऑन ऑफ का बटन है, यहां से हम थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे तो ये देखिए ये ऑन हो गया। ऊपर नीचे माइक और ऊपर की बैटरी दिखा रही है, बीच वाला ब्लिंक कर रहा है। अब इसको हम अपने फोन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमने ये एक सी टू सी टाइप वाला ले लिया, जो इसमें एक यहाँ पे लग जाएगा और दूसरा जो है फोन का जो चार्जिंग पॉइंट है या डाटा केबल का पॉइंट हम जिसको कहते हैं, आजकल दोनों एक ही जगह हो गए, वहां पे इसको फिट कर देंगे। अब मैंने ये, अब जैसे ही आप देख रहे हैं ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं और अब जो मेरी आवाज आप लोगों तक जो पहुंच रही होगी वो इसी के जरिए पहुंच रही होगी। तो अभी कैसी आप लोगों को आवाज आ रही है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और बाकी मैं तो जब इसको एडिटिंग करूंगा तब सुनूंगा कि इसमें ठीक है कि नहीं है, कैसी है, अभी तक मुझे नहीं पता है, लेकिन उम्मीद है कि आवाज़ आएगी और अच्छी आएगी, क्योंकि मैंने भी पहले इसके रिव्यू वगैरह देखे थे। और ये जो अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे लेने जाएंगे तो ये लगभग 4000-4100 के आसपास दिखाएगा, लेकिन मैंने इसको 3700 और कुछ 40 रुपये का है कि इतना का वो बिल मैंने आपको दिखाया था, उसमें अगर आप देखेंगे तो देखेंगे 3750 के आसपास है, जो आपकी 200-250 रुपये
इसमें बचाता है और सीधा कंपनी से मैंने मंगाया। इसका लिंक है जो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप मंगाना चाहें तो वहाँ से आप सीधा मंगवा सकते हैं, आपको बीच में किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चीज़ भी ओरिजिनल होने की पूरी ही इसमें गारंटी आएगी, क्योंकि बीच में कोई दूसरा है तो बदलने की कोई संभावना होती नहीं है। हालांकि मेरा कोई ये पेड वीडियो नहीं है, कोई कंपनी ने मुझे कुछ दिया नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ पैसे आप लोगों के बच जाएं अगर मंगाना चाहें, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ और कर रहा हूँ। अब इसमें दिया है एक नॉइज रिडक्शन का बटन, जो इसमें हम दबाते हैं तो देखिए ये अभी आप देख रहे होंगे ये ब्लू हो गया है। तो ये जब भी ब्लू होता है तो इसका वॉइस रिडक्शन नॉइज रिडक्शन होता है, यानी बाहर की जो आवाज है वो कम सुनाई देती है। अब उम्मीद है कि आपको आवाज में थोड़ा फर्क लग रहा होगा, क्योंकि इसमें बाहर की आवाजें कम कैच होती हैं। अब ये वाला हो गया, इसके ऊपर ये वाला एक है, ये कैसे लगता है ये भी मैं एक लगा के दिखा देता हूं। बहुत ही इजी है। इसमें ये दो ये आप देख रहे होंगे, ये इसमें हुक जैसे ये बने हुए हैं, और जो हमारा जैसे ये ट्रांसमीटर है इसमें ऊपर ये दो पोर्ट दिए हुए हैं, इसमें हम इसको फिट करेंगे इस तरह से। इसको कैसे भी घुमा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे घुमा के लगाएं ऐसे घुमा के लगाएं, दोनों साइड एक जैसा ही है। अब ये एक और है, इसको और ऑन करते हैं तो ये भी हो गया है ऑन, और ऑन होते ही कनेक्ट भी हो गया है। अब एक में आवाज आ रही है नॉइज रिडक्शन के साथ, और दूसरे में ये जो है इसमें अभी मैंने नॉइज रिडक्शन ऑफ नहीं किया है। तो एक बार इसको मैं म्यूट कर देता हूं ताकि आपको पता चल सके। देखिए इसमें म्यूट के लिए ये हो गया। एक बार जो पावर बटन है उसको एक बार दबाएंगे तो ये म्यूट हो जाएगा और माइक का निशान है वो लाल हो जाएगा। फिर दोबारा इसको वापस दबाएंगे, ये नीला हो गया। और अगर इसको नॉइज रिडक्शन करना है तो ये दूसरी साइड वाला बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे एक बार तो ये नॉइज रिडक्शन ऑफ हो गया। अब ये दूसरा है, इसमें नॉइज रिडक्शन किया है तो ये वाला ब्लू हो गया, और दोनों को मैं नॉइज रिडक्शन पे रखता हूं। तो अब आपको कैसी आवाज आ रही है ये चीजें आप सुनेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा। अब इसकी जो रेंज है वो कंपनी ने दी है 120 मीटर की। सबसे बड़ी बात है इसमें 120 मीटर की रेंज, और 15 घंटा का बैटरी बैकअप कंपनी बताती है। वो तो आगे जब चलाएंगे तो पता चलेगा कि कितनी देर चल पाता है। अब जो ये जैसे ही मैंने यहाँ पे नॉइज रिडक्शन कर रखा है, सेम जो ये रिसीवर है इसमें भी ये चीज दिखाता है कि नॉइज रिडक्शन चल रहा है। अब इसको जैसे ही हटाएंगे, देखिए मैं एक का ऑफ करता हूं तो एक का ऑफ करते ही एक में है, लेकिन ये वाला ग्रीन हो गया यहाँ पे, क्योंकि एक में हो गया मतलब नॉइज रिडक्शन ऑफ हो गया है। तो दूसरे में भी कर देते हैं, और अब इसकी चेक करेंगे हम दूरी कितनी दूर तक ये काम करता है। तो चलिए इसको मैं अपने यहाँ पे लगा लेता हूँ, और इसको लगाने का सही जगह भी यही है, यहाँ पे लगाएंगे तो आवाज़ भी बिल्कुल सही आएगी। और दूसरा जो है वो मैं यहाँ अपनी जेब में लगा लेता हूँ एक बार के लिए। और अब मैं अपने कमरे के अंदर हूँ, और अब मैं कमरे से बाहर जाके देखूँगा कि ये कहाँ तक है वो कैच करता है। तो इसको जो ये है इसको हम एक बार जो हमारा ये पोर्ट है जो हम रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, मैं उसी पे इसको क्लिप कर देता हूँ। और अब बाहर जाता हूँ तो जब तक ये रहेगा, यहाँ से जो मेरा मैं आपको बाहर का गेट है वो दिखाता हूँ कि ये लगभग मीटर के आसपास 25-30 मीटर के आसपास होगा। आप देख रहे हैं वो जो लोहे का गेट दिख रहा है, जहाँ पेड़ दिख रहा है, तो वो 30 मीटर के आसपास 25 से 30 मीटर है। फिर उसके बाद में टी बन जाता है रास्ते का, तो उसमें भी इधर उधर जाके देखेंगे कि कहाँ तक ये पकड़ पा। जैसे ही ये छोड़ेगा तो ये यहाँ पे बता देगा कि आवाज़ है वो नहीं जा रही है।
तो इसको हमने एक बार के लिए यहाँ पे रख दिया, और जो इसका ये पिन दिया है इसको भी चेक कर लेते हैं कि आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है, साथ में लगा लेते हैं ताकि हमें ये पता चलता रहेगा कि हमारी आवाज़ वहाँ तक जा रही है नहीं जा रही है, कैसी जा रही है। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये तीनों में ये चीज़ दी हुई है, तो इसमें मैं एक में लगा लेता हूँ। ये लग गया है और इसको मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ कि आवाज़ जा रही है। बिल्कुल ये भी काम कर रहा है, अच्छी तरह से काम कर रहा है। और अभी चलते हैं बाहर और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता और कितनी दूर तक करता है। तो अभी देखिए मैं जा रहा हूँ अपने कमरे से बाहर। आप देखते रहिए और देखते हैं कहाँ तक ये काम कर पाता है। तो बाहर अभी आप दूसरी आवाज़ें भी सुन रहे होंगे, देखिए। और अब इसको अगर मैं नॉइज़ रिडक्शन कर देता हूँ उसके बाद में वो कितनी आवाज़ कम हो पाती है, देखिए अभी आपको पता चल गया होगा। तो अभी मैं गेट से भी बाहर निकल चुका हूँ और दूसरी साइड एल टाइप में घूम रहा हूँ, देखता हूँ। तो अगर एल में जाएंगे तो फिर ये सिग्नल इसको नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही हम बिल्कुल एक सीधे रेंज में आएंगे तो अच्छी तरह से पकड़ रहा है और आवाज़ भी बिल्कुल बढ़िया आ रही है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज़ है। और अगर लेना चाहें तो जैसे 2-2.5 हज़ार वाले आते हैं, हालांकि मैंने दूसरे को कुछ भी चेक नहीं किया है कि वो कैसे काम करते हैं, लेकिन अगर उनमें आप देखते हैं कहीं प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा 1000-1500 और खर्च करके आप ये वाला ले सकते हैं। बढ़िया, अभी तक का जो रिजल्ट है वो मेरे हिसाब से बढ़िया है। और बाकी का आगे वीडियो शूट करते रहेंगे, आगे पता चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आगे हम अपने टॉपिक पे ही वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो उसी के बारे में आने वाला। ये चीज़ तो मैंने मंगाई थी इसलिए इसका भी एक रिव्यू कर दिया है। चलते हैं आज के लिए, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, जय हिंद।